जीएफटी हिंदी 21 दिसंबर। स्वीकृति और बदलाव। लगता है बदलाव की स्वाधीनता अपने आप को स्वीकार करने के बाद आती है। बेसिक टेस्ट पृष्ठ 54। डर और नकार स्वीकृति के ठीक विपरीत है। हम में से कोई भी यहां तक कि अपनी स्वयं की निगाहों में भी परिपूर्ण नहीं है। हम में से सब के सब किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं कि अगर मौका मिले तो हम अपने में बदलाव लाना चाहेंगे। कभी कभी हम इस बात पर आत्ममंथन करते हुए हम भावावेश में भर जाते हैं कि हम अपने आदर्शों से कितनी दूर हैं। इतने अधिक भाव विभोर कि हम डरने लगते हैं कि हम कभी भी वैसे नहीं बन पाएंगे जैसा कि हम होना चाहते हैं। ऐसे समय पर नकारने का हमारा सुरक्षात्मक तंत्र काम करने लगता है और हमें हद के दूसरे छोर तक ले जाता है। तब हम खुद को समझाते हैं कि हमें अपने बारे में कुछ भी बदलने की जरूरत है कि नहीं, इसलिए परेशान होने की जरूरत ही क्या है। लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों में से कोई भी हद हमें बदलाव के लिए आजादी नहीं देती है। हम एनए के सुधार कार्यक्रम में पुराने सदस्य हैं या नए आने वाले हैं। बदलाव के लिए जरूरी आजादी बारहों कदम पर अमल करते हुए ही पाई जा सकती है। जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन की अस्त व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उस छूट के प्रति विरोधी प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो यह कहता है कि हमें बदलाव की जरूरत ही नहीं है। यह विश्वास करना शुरू करते ही हमसे बड़ी एक उस शक्ति हमारी मदद कर सकती है। हमारे मन से यह डर दूर होने लगता है कि हम इतना अधिक खराब हो चुके हैं कि हम ठीक नहीं हो सकते, और हम में एक भरोसा जन्म लेने लगता है कि हम बदल सकते हैं। हम अपनी समझ के अपने ईश्वर की देखभाल में अपने को सौंप देते हैं और उस शक्ति को समेटने लगते हैं जो हमें ईमानदारी से अपने संपूर्ण आत्मनिरीक्षण करने के लिए चाहिए। हमने क्या पाया है, इसे हम अपने ईश्वर, अपने स्वयं और दूसरों के समक्ष स्वीकार करते हैं। हम अपने अंदर छुपे अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करते हैं और इसी स्वीकृति के कारण हम बदलाव के लिए आजाद हो जाते हैं। सिर्फ आज के दिन मैं बदलना चाहता हूं। सुधार के कदमों पर चलते हुए मैं डर और नकार का सामना करूंगा और स्वीकृति को, जो बदलाव के लिए जरूरी है, उसको पाऊंगा।